Good morning everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. नमस्ते बच्चों, हमारा गणित में पाठ नंबर 12 पतंग ने घेरी जगह शुरू हो चुका है, जिसे हमने पेज नंबर 142 तक पूरा कर लिया है और आज हम पेज नंबर 143 को समझेंगे। बहुत ही आसान पाठ है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। माचिस का कमाल। ये देखिए, ये लड़की, इसका नाम श्यामा है। श्यामा क्या कर रही है? श्यामा जब घर पर पढ़ाई कर रही थी तो उसे विद्यालय में की गई गतिविधि याद आई। ये देखिए, हमने क्लास में भी ये वाला भी एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके देखा हुआ है। हमने किताब पर ऐसे माचिस रखकर इसको माप कर देखा हुआ है। तो ऐसे ही उसी ने किया, श्यामा ने अपने घर पर किया। उसने सोचा कि मैं भी इसे किताब व माचिस की सहायता से दोहराती हूँ। आप सबके घर में भी माचिस मिल जाएगी। आप अपनी मम्मी से खाली माचिस ले लीजिए, जितने भी हैं उन्हें इकट्ठा कीजिए और इस प्रयोग को अपने घर पर अब करके देख सकते हैं। और जब आप ये कर लें तो मुझे ज़रूर बताना कि मैम हमने ये प्रयोग करके देखा था। और उसने क्या किया, घर में जो सभी माचिस की डिब्बियाँ इकट्ठी कर ली और उसने किताब पर रखना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, 28 डिब्बियों से उसकी किताब पूरी ढक गई। उसके पास 28 डिब्बियाँ थी। ठीक, तो आप जरूरी नहीं है आपने 28 ही करनी है। आप अपनी किताब पर रख कर देखिए कितनी डिब्बियों से आ सकता है, उतनी भी बहुत है। कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक, उसके बाद अब अर्थात गणित की किताब की सतह का माप 28 डिब्बियों की सतह के बराबर है। ये आपने खुद करके देखना है एक बार कि आपकी मैथ की गणित की बुक पर कितनी डिब्बियों से आता है। उसके बाद यदि आपके पास माचिस की केवल एक डिब्बी है तो आप किताब की सतह माप सकते हैं। यदि हाँ तो कैसे? मान लीजिए आपके पास इतनी सारी डिब्बियाँ नहीं हैं और एक ही डिब्बी है, तो आप क्या करेंगे? आप इस किताब की सतह को माप लेंगे? बिल्कुल माप लेंगे। क्या करेंगे, एक डिब्बी यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल से ऐसे निशान लगा देंगे और फिर दूसरी यहाँ रखेंगे। इसी डिब्बी को आपने यहीं रखते जाना है और पेंसिल से निशान लगाते जाना है। और जब यहाँ तक माप लें फिर माचिस की डिब्बी हटा दें और काउंट कर लें ये बॉक्स कितने बने हैं। ठीक, तो ये आप अपने घर में कर कर देख सकते हैं। आगे उसके बाद इसमें एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि यदि आपके पास माचिस की डिब्बी नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपके पास गत्ता होगा घर में, तो गत्ता या कोई भी कागज लेकर उसे आप अपनी मम्मी से कैंची लेकर उसे काट सकते हैं और काट के उससे ये किताब की सतह को आप नाप सकते हैं, अगर आपके पास माचिस की डिब्बी नहीं है तो। ठीक, आगे ये देखिए, ये अब आपके करने का है ये वाला सवाल। ये वस्तु के नाम लिखे हुए हैं, किससे मापें? मेज की सतह को आपने पुस्तक से नापना है और अनुमान लगाना है, मान लेना है कि कितनी पुस्तकों से आप मेज की सतह को नाप सकते हैं और फिर बिल्कुल सही कितनी पुस्तकों से माप सकते हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक, आपने फिर ये सारी ये वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ते जाइए। मैं देखिए एक बार मैं भी पढ़ के दिखा देती हूँ। गणित की पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, अंग्रेजी की पुस्तक, पेटी की ऊपरी सतह, कैलेंडर, दरी, अखबार का पेज, इनको आपने इन चीज़ों से मापना है। ठीक है, और फिर अनुमान में यहाँ पर आपने लिखना है और इस सतह का माप भी आपने यहाँ पर बताना है। तो ये आपने मुझे ये सवाल खुद करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब अगले पेज पर इससे संबंधित 2 सवाल हैं, उसे हम करते हैं। क्या हम किसी और आकार के कार्ड या कागज के टुकड़ों की सहायता से भी किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को माप सकते हैं? आप फिर से समझिए सवाल को कि क्या हम किसी और आकार के कार्ड, हाँ माप सकते हैं। वो आकार कैसे होने चाहिए? या तो ऐसा होगा या इस आकार का होगा, आयत आकार का या वर्ग आकार का। ठीक, उसके बाद अगला कि क्या त्रिभुज या गोलाकार टुकड़ों की सहायता से किसी वस्तु की सतह को आप माप सकते हो? नहीं। आप त्रिभुज, ट्रायंगल शेप में, आप ये देखिए ये ट्रायंगल त्रिभुज है या गोलाकार, इस आकार में आप किताब को नहीं नाप सकते, तो आप यहाँ पर नहीं लिख देंगे। ठीक, उसके बाद
अगला प्रश्न, नीचे दिए गए आकारों में से कौन से आकार के टुकड़ों से मापना आसान होगा। आप अगर मापेंगे किताब को, अगर ये वाला आप गत्ते पे काट लीजिए या ये, तो आपकी किताब का आकार आपको नहीं पता लगेगा। तो या तो आप इस आकार से कर सकते हैं या इस आकार से, ठीक, इन दोनों आकार से। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्न को समझेंगे। धन्यवाद।